आचरण करेंगे सेशन का शुरुआत करने से पहले। तो चलते हैं हम प्रभु के चरणों में, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवये मंगलम। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। सभी गुरुवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। वारिका माता जी के चरणों में वंदामी। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिवरों का आहार विहार निरंतराय निर्विघ्न संपन्न हो, इसी भावना के साथ हमारी जो भक्तामर जी की भक्तिमय मंगलमय यात्रा चल रही है, उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। अभी तक हम लास्ट के सेशंस में भक्तामर जी के 9 श्लोकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जान चुके हैं कैसा आचार्य मानतुंगा स्वामी ने उनका वर्णन किया है। तो आज हम चलते हैं उसी श्रृंखला में आगे। 10वां नंबर का जो हमारा भक्तामर जी का श्लोका है, उसकी तरफ चलते हैं। तो हम देखेंगे हमारा 10th नंबर का श्लोका बहुत पावरफुल है ये। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। ये जो 10 नंबर का श्लोक है, वैसे तो उन्मत्त श्वान विष विनाशक इसको बोला है। बाकी और हमारे पर्सनल लाइफ में किस प्रकार के विष को ये दूर करता है वो हम देखेंगे। तो श्लोका हम पढ़ते हैं। नात्यद्भुतं भुवने भूषण भूतेनाथ, भूतलगुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्ता, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। इस श्लोका का अब हम देख लेते हैं क्या मीनिंग है। आचार्य श्री इसमें क्या वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है, काव्य है। इसका जैसा उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है वो ही है कि भक्ति में उनकी जो फूट रही है प्रभु के लिए, उनके मन में जो इतने इतने उमड़ रहे हैं विचार भक्ति के, तो उसके लिए वो क्या कह रहे हैं। सो इसको वैसे श्वान विष के लिए, जो कुत्ता बोलते हैं पागल कुत्ते के काट लेने से जो विष हो जाता है शरीर में, वो इस श्लोका को पढ़ने से काफी रिलीफ आता है, जिसके लिए 14 इंजेक्शन बोलते हैं लगाने के लिए। बट ये जो हमारा इतना महान काव्य है, 14 इंजेक्शन तो क्या, मतलब कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती यदि हम भक्ति से इसको पढ़ते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। दूसरे हम आध्यात्मिक वे में हम इसको देखते हैं। तो आचार्य श्री कह रहे हैं इसमें कि इतना, मतलब जो इसका वर्णन जो उन्होंने किया है बहुत बहुत दुर्लभ है। इसका जो वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया वैसा वर्णन मिलना, क्योंकि एक एक अक्षर में, एक एक वर्ड में उन्होंने जो बोला है, पहले उसका मीनिंग हम देखते हैं कि भगवान की उन्होंने तुलना, वो तुलना कर रहे हैं ना, हर श्लोक में उपमा देते हैं अलग अलग रूपों में। तो यहाँ उन्होंने प्रभु की उपमा आभूषण से की है। 3 लोक के नाथ जो हमारे आदिनाथ प्रभु हैं। पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन, नात्यत भूतन भुवन भूषण भूतिनाथा। सो नात्यन नात्यद भूतम। सो उस कह रहे हैं हे 3 भुवन के आभूषण, भुवन भूषण आभूषण बोल रहे हैं। भूतनाथ इसकी मतलब भूतैर, ये जो ऊपर आता है इसमें एक गुणैर भुवि भवंत म भिष्टुवंता। तो भूतय मीन्स जो प्राणियों से, तो 3 भुवन के आभूषण से अदा की हे जगन्नाथ, हे 3 भुवन के आभूषण। फर्स्ट लाइन में भूतैर मीन द्वारा, भवंतम मीन्स आपकी, अभि वस्तुवंता, अभी वस्तु को अभी वस्तुवंता मीन्स इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, भवंता
इष्टुवंता मीन्स इसको भवंता, यहाँ पे भी इसका संधि विच्छेद करके हम देखेंगे। भवंता मीन्स भवंता आपके, तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किंवा, थर्ड लाइन, तुल्या मीन्स तुलना करना, मीन्स किसी के कंपैरिजन, तो समान समान, भवंती हो जाते हैं, एंड इति यह है बात, अत्यत भुवन, अत्यत भूतम मीन्स अति आश्चर्य की बात है ना। और इसके बाद जो फोर्थ लाइन, भूत्याशितम या इह नात्म समम करोति ना, तो इसमें जो बोल रहे हैं अत्यद्भुतम भूषण मीन्स आश्चर्य कारक है, बहुत आश्चर्य की बात है, ना नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा, क्या आश्चर्य की बात है? नहीं है। हमेशा वो ऐसे हर श्लोक का में पूछते हैं ऐसे उपमा देते हुए, तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क की क्या आश्चर्य कारक है? नहीं है, ना मीन्स नहीं है, वा मीन्स अथवा, ननु तेन किंवा, ननु निश्चय से, तेन उस स्वामी से मीन्स उससे, किम क्या लाभ, यह जो, इह इस श्लोक में, आश्रितम अपने आश्रित रहने वाले मनुष्य को, आश्रितम जो हमारे आश्रय में रहते हैं, हमारे आश्रित है, हमारे ऊपर डिपेंड है वो, भूति मीन्स उनका जो वैभव है, उनकी धन है, संपदा है, उससे यहाँ पर उसका मतलब है। एंड आत्म समम, नात्म समम को यहाँ पर फिर संधि विच्छेद हो जाएगा, नात्म समम का आत्म समन मीन्स, आत्म मीन्स अपने समान, न करोति नहीं करता। तो एक एक वर्ड का यहाँ मीनिंग देखा, एंड कंप्लीट ये है कि उन्होंने आदिनाथ प्रभु को बोला कि हे जग के भूषण, हे प्राणियों के स्वामी, आपके यथार्थ गुणों की भक्ति करने वाले इस पृथ्वी पर आपके जैसे ही हों, इसमें कोई अचरज नहीं है। मीन्स बहुत उन्होंने फिर से क्वेश्चन लगा दिया, क्वेश्चन मार्क की, आपके जैसे हो इसमें कोई अचरज नहीं, मीन्स नहीं, ऐसे ऐसे दुर्लभ लोग होते हैं, ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब वो हम डिटेल में इसका मीनिंग देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं जिन आदिनाथ प्रभु की स्तुति कर रहा हूं, मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूँ, जिनके गुणों का स्तवन कर रहा हूँ, वो प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो पारस मणि के समान है। तो यदि कैसे पारस मणि से यदि उसका स्पर्श भी हो जाता है तो वो कैसे कुंदन बन जाता है, ऐसे है ना। तो वही बोल रहे कि यदि आपसे, उन्होंने बोला कि प्रभु कैसे हैं, पारस मणि के समान है, उनसे यदि मेरा स्पर्श भी हो गया तो मैं पारस मणि बन जाऊंगा, है ना। मेरी जो देह है, अब उन्होंने बोला आत्मा है, वो पवित्र हो जाएगी और कैसे कुंदन के समान चमकने लगेगी। आत्मा तो वैसे ही हमारी सब चीजों से परे होती है, और यहाँ पर भी उनकी देह में ताले लगे हैं। आत्मा तो उन्होंने बोला कि मेरी आत्मा को किसी ने नहीं जकड़ा है, वो फ्री है। तो यदि उसका स्पर्श प्रभु से हो गया तो मैं भी कुंदन के समान अपनी आत्मा को पवित्र कर लूंगा, और एक दिन मुझे भी चारों गतियों के भ्रमण से छुटकारा मिल जाएगा, है ना। जो भी हम जन्म मरण के चक्कर में हैं उससे हम छूट जाएंगे और हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो ऐसा वो कह रहे हैं। तो एक मीनिंग तो ये है इसमें कि इसका श्लोक काव्य का पठन पाठन करने से जो श्वान विष को दूर करता है, और दूसरा ये है कि जो विष मीन्स हम जैसा प्रभु के अंदर इतनी जो सुख शांति जो भी है, और उनके पास जो भी होता है, हम जाते हैं तो हमको वो सब दर्शन करने से हमारे अंदर वो आती है। हम जब प्रभु के दर्शन करते हैं, मंदिर जी जाते हैं तब, तो वो भी बोल रहे हैं कि मेरे पास जो सामर्थ ऐश्वर्य भाग जो भी है, तो ऐसी कामना कि सभी जीवों के पास हो। उन्होंने यहाँ पर अभी श्लोक में बोला कि क्या आश्चर्य की बात है ऐसा होना मालिक, तो ये बहुत मुश्किल की बात है कि हमारे मन में किसी के जीव के प्रति भी छोटापन नहीं आए, है ना, कोई भेदभाव ना रहे कि हम मालिक हैं, मालिकपना नहीं आना चाहिए हमारे अंदर कि हम बड़े हैं, स्टेटस हमारा सिंबल नहीं होना चाहिए।
हमारे से जो छोटे लेवल के लोग होते हैं या हमारे घर में हमारी हेल्प करते हैं, सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, पियोन होते हैं ऑफिस में, तो हम अपने स्टेटस के लिए उसमें कैसे भेदभाव करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि ये ऐसा मन में आना कि छोटा-बना किसी जीव मात्र, प्राणी मात्र के लिए ना हो, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। यदि हमारे मन में इस प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, तो आत्मा की हमारी जो उन्नति है वो बहुत हाई लेवल से होगी, और जो हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, वो अपने आप ही दूर चली होती चले जाएंगी। मीन्स हम इसको डबल वे में देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो ये श्वान विषनाशक बोल दिया, बट जो हमारे अंदर जो ये जो कषाय हैं, जो हम ये इस प्रकार की अपनी भावनाएं रखते हैं, ये भी एक प्रकार का विष है हमारे अंदर, है ना? तो हम हमारी जो भावना है, हम जो उनके लिए बीज डालेंगे, अपनी भावना रूपी जो बीज डालेंगे वो फलीभूत होगा। तो हम यदि ऐसा भेदभाव वगैरह इस टाइप की ऊंच नीच जो भी प्रकार की हम भावना रखेंगे, तो फिर उस प्रकार की भावनाएं फलीभूत होंगी। तो हमारा जो हमारी आत्मा है ना, वो तो किसी चीज में भेदभाव नहीं करती है, बट हम ही अपने स्वामी पने में आकर सब लोगों को एक उस पर देखते हैं, एक स्टेटस लेवल से देखते हैं। तो वो चीजों में हमारा कभी भी फिर जो विश है वो कभी दूर नहीं होगा, यदि हम अपना मेंटल लेवल इस प्रकार से रखेंगे। तो इसको दूसरे वे में भी हमको देखना चाहिए। तो यदि हम इस काव्य का डेली पाठ करते हैं, तो ये वाली जो हमारी भावना है, ये वाले जो विष हैं वो भी दूर होते हैं, ऐसा। तो अब जो उन्होंने बोला कि इस प्रकार का स्वामी होना मुश्किल है, मीन्स कि अ, जो हमारे ऊपर आश्रित लोग हैं, उनको हमको अपने समान बनाना है। कोई ऐसे बहुत ही मुश्किल लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं लोग, वो हमारे समान बन जाए। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे अंडर में वो रहे, काम करे, अपने नीचे उनको रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो तीन लोक के भगवान हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे तीन लोक के नाथ, जो व्यक्ति आपकी भक्ति कर लेगा, आपके गुणों का चिंतन कर लेगा और आपके नाम का मात्र गुणगान ही कर लेगा, तो निश्चय है, निश्चय से वो आप जैसी पदवी प्राप्त कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भगवान को क्या क्या पहले ही सबसे बोल दिया कि जगन्नाथ बोला है ना। तो इस प्रकार वो भी व्यक्ति इस प्रकार की जो जगन्नाथ वाली जो भावना कि सबका नाथ, है ना, ऐसा नहीं कि इसका है उसका नहीं है, भेदभाव वाली नहीं, तो वो आपके समान गुण हो जाएंगे। यदि हम आपकी निष्काम भक्ति पूजा स्तुति करते हैं, तो आपके समान गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप जगन्नाथ हो, तीन लोक के आभूषण हो। भगवान को आभूषण उन्होंने क्यों माना यहाँ पर? क्योंकि भगवान तो सिद्ध शिला पर विराजमान है ना। वो उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है, इतना मतलब उसकी वर्णा अतुलनीय है। उनके व्यक्तित्व की जो चमक है, उससे ही हमारे जीवन के जो भी ये विचार है, जो ये नकारात्मक विचार है, जो ये हमारा विष रूपी विचार है, उससे ही हमारे अंदर, उनके दर्शन मात्र से ही हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर भगवान को तीन लोक के नाथ जगन्नाथ, ये नाम से भगवान को संबोधित किया है। ये दो नामों से वो मतलब यहाँ पर अपनी स्तुति करते हुए भगवान को ऐसे बोलते हैं कि न्यौछावर कर रहे हैं, बार रहे हैं अपने आप को, इस प्रकार से पूरे दिल से वो मतलब भक्ति कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि ऐसे ही जो भक्ति करेगा, तो जिस प्रकार आप संसार में गोते खाने जो उस स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि अपना सब गतियों से हम छूट जाएंगे, मैं अपना ये सब सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाएंगे, तो हम अपना जो यहाँ पर है संसार मरण, जीवन मरण जो हमारा है, उससे गोते खाने से हम बच सकते हैं, ऐसा। तो भगवान अपने समान हमको शक्तिशाली सामर्थ्यवान बनाए, और हमारे कर्मों को तोड़कर हमारी भी आत्मा है, वो भी अरिहंत पद को प्राप्त कर सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि हम शुद्ध मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्मरण कर रहे हैं। तो इतनी प्रभु की महिमा है, इतने उदार हैं हमारे भगवान की, सिर्फ हमारे पाप ही नहीं कटते बल्कि वो अपने सम्मान बना लेते हैं। जैसे पारसमणि उन्होंने बोला कि छू लेने मात्र से वो कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है, तो ऐसे ही
हम भगवान का स्पर्श सिर्फ कर ले, मतलब अपनी आत्मा से स्पर्श, है ना, तो भगवान हम अपने समान बना लेते हैं। शाब्दिक अर्थ मीन्स अंदर की बात ये है कि जो हमारा 5th श्लोक था उसमें भी हमने पढ़ा था कि सो हम, जैसे कि जो आप हैं वो मैं हूँ। गौतम गर्दन स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा था कि प्रभु आप में और उसमें क्या फर्क है, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि कोई फर्क नहीं है, मेरा जो वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य, मीन्स आज मैं जहाँ विराजमान हूँ तुम भी भविष्य में, जैसे आज मैंने सब कुछ छोड़कर आज मैं सिद्धि शिला पर विराजमान हो गया हूँ, मेरा जो वर्तमान है, तुम भी यदि इस प्रकार की भावना रखते हो तो तुम भी इस पदवी को प्राप्त कर सकते हो और अनंत काल के लिए, एक काल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए विराजमान हो सकते हो। इतने सारे मीनिंग है इस एक काव्य के, है ना। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि श्वान विषनाशक नहीं, इतने सारे इस मीनिंग है इसके, बहुत ही मतलब विशिष्ट काव्य है, सर्वोत्कृष्ट काव्य है। तो ये कला भी बहुत सर्वोत्कृष्ट कला है कि हम नियम से सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में जितनी आत्माएं उनको भी हम ऐसी अपने समान सिद्ध पद को प्राप्त करने की हम भावनाएं रख सकते हैं, बस शर्त है कि हमारे अंदर की भावना पूरी शुद्ध होनी चाहिए। तो भावना हमारे अंदर जो भगवान के, सबके अंदर है, भगवान की जो गुणगान करने की जो भदवक्ता हमारे अंदर छुपी हुई है, जो गुण हमारे हैं, हमारी आत्मा में बहुत गुण है, हमको उनको प्रकट करना होगा। जो भी हमारे जो अंदर के विष हैं, कषाय हैं, राग हैं, द्वेष हैं, उन सबको, अंदर हमारे पाप भरे पड़े हुए हैं, अंदर से दूर करना है, ऊपर ऊपर से नहीं कि हाँ हमारा त्याग है, इतना त्याग कर देते हैं, उपवास कर लेते हैं, तो खाने का उपवास करते हैं, अपनी कषायों का अपने को उपवास करना है। अपनी आत्मा को पहचानेंगे जब हम, तब उसके गुणों को पहचान कर हम परमात्मा के गुणों को पहचान पाएंगे। जब तक हम अपने गुणों को नहीं पहचान सकते, हम प्रभु के गुणों को नहीं पहचान पाएंगे, और उनके गुणों को जब हम पहचानेंगे तब उनकी गुणों की भक्ति करेंगे हम, तो हमारे अंदर जो भगवत्ता है वो प्रकट होगी, और तब हम उनके समान बनने के लिए सोच भी सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत मतलब उदार हृदय वाले हैं। उनके उनके मन में ऐसा नहीं है कि मैं ये सीट पर बैठा हूं तो कोई कोई इस समान ना आए, है ना। हमारे अंदर खूब आदर सम्मान, छोटी छोटी बातों के लिए मन में किसी के लिए कुछ नहीं रखना, एकदम ब्रॉड माइंडेड, अनकंडीशनल लव वाला हमको होना है, सबकी हेल्प करना हमको, तभी हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो हमारे व्यक्तित्व में जब निखार आएगा तो हम समाज के लिए भी जब बोलते हैं कि हमको हमारा नाम हो, हमारी शौहरत हो, हम थोड़ा सा डोनेशन कर देते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा नाम लिखा जाए, तो वो हमारा, हम पदवी चाहते हैं, तो वो पदवी नहीं हमको चाहिए। ये वाले जब हमारे अंदर गुण आएंगे ना, छोटी छोटी ये सारी चीजें हैं, हम सबके लिए जो अपना आदर सम्मान हम चाहते हैं, हम सबके लिए वो भावना रखें कि खूब आदर सम्मान सबका हो, सब हमारे बराबर हो, बड़ों को छोड़कर जो भी विकार है सबको दूर करें, तब हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा और हमारा जो चित्त है वो उदार चित्त होगा, और वो वास्तव में माना जाएगा कि हमने भगवान के गुणों को अपना लिया है। दया हमारे लिए, सबके लिए हमारे हृदय में आ गई है। जैसा हमारा हार्ट है, प्रकृति है, सबके लिए अनकंडीशनल लव होता है, हमारे प्रभु के लिए भी, उनके मन में भी सबके लिए होता है। वो ये नहीं देखते कि ये प्रेसिडेंट आ रहा है तो उसके लिए ज्यादा आशीर्वाद है, या ये कोई नहीं आ रहा है सर्वेंट के लिए कम है, सब समान है। तो ऐसा उदार चित्त हमको अपने अंदर लाना है, तभी हमारा समाज में भी हमारा नाम होगा, हमारा हर जगह हमारी पदवी, हमारे व्यक्तित्व, हर चीज में हमारा निखार आएगा। हमारे आचरण में हमको ये सब लेकर आना है, तब हम उस परम पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये मतलब एक बहुत अंदर की इस बात को यहाँ पर स्पष्ट हम रूप से समझ सकते हैं इस काव्य के माध्यम से। सो इस प्रकार से इसका जितना मैंने समझा मीनिंग वो आपके सामने किया है यहाँ पर एक्सप्लेन। अब इनका रिद्धि और मंत्र हम देख लेते हैं। मंत्र ओम राम रीम रोम रः श्राम श्रीम श्रूम श्रः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वषट संपूर्ण स्वाहा।
तो ओम राम रीम रोम ये हम लोग हर उसमें देख चुके हैं, श्लोका में आता ही है, बट फिर भी यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग। जो बोल रहे हैं कि मंत्र इसका सिद्ध और ओम राम रीम रूम श्राम श्रीम श्रूम मीन्स ओम राम रीम रूम, ये है हमारा ओम पंच परमेष्टि, राम ये हमारा 24 तीर्थंकर, ये श्राम श्रीम श्रूम जो है हमारी ये मतलब ये पूरी फैमिली है, जो बीजाक्षर की है, ये पूरा प्रोटेक्टिव वाला होता है, हमारी सुरक्षा करने के लिए होता है। और सिद्ध बुद्ध कृतार्थो, एक नया यहाँ पर ये शब्द आया है कि सिद्ध और बोधि प्राप्त कर लिया है गुणों को, और कृत कृत हो गए हैं, मीन्स बहुत दिल से, मतलब बोलते हैं ना कि प्राप्त करके हम कृत कृत हो गए, अब कुछ भी शेष नहीं बचा है प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने अपना भाव भाव का नाश कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो उनको हम यहाँ पर नमन करते हैं। संपूर्ण स्वाहा मतलब उन्होंने सब कुछ संपूर्ण स्वाहा मीन्स नाश कर लिया है, तो उन उन मुनि उन सिद्ध पद के धारी हम भगवान को यहाँ पर नमस्कार करते हैं। और इसका बीज मंत्र रिद्धि मंत्र हम देखते हैं, ओम रीम अढ़म नमो स बुद्धाड़म ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। एक ये नया इसमें वर्ड आया है ओम रीम, हर हर उसमें हम लोग देख रहे हैं। स बुद्धाणम मीन्स बुद्धाणम, जिनकी बुद्धि मीन्स सभी मुनियों में श्रेष्ठ है, सब में ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनकी बुद्धि सब मुनियों में श्रेष्ठ है, ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को यहाँ पर नमस्कार 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 किया गया है। तो ये 11 नंबर का श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको अपने व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे हर चीज में सुधार लाना है। तो वाणी से एक चीज और इसमें हम लोगों ने केस स्टडीज में किया है वर्क, कि जो बच्चों में होता है कि जो बच्चे प्रॉपरली बोल नहीं पाते है ना, कुछ स्टैमरिंग करते हैं, कोई तोतली तोतली भाषा में बात करते हैं, या उनको कोई वाणी की प्रॉब्लम होती है, तो इस श्लोक का पाठ करके पानी साथ में रखिए और वो पानी को उनको पिला दीजिए, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और या फिर जैसे श्वान विषनाशक है, तो दूसरे वे में उसको भी कि कुत्ते का काटने का जो विष है वो पानी पिलाकर भी उनको हम ये ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके जो लाइफ के लक्ष्य हैं, जैसे यहाँ पर तो बोला हमारा लक्ष्य कैसे, एक दूसरे वे में हम देखते हैं कि उस सिद्ध पद को प्राप्त करना है, बट जो हमारा डेली का होता है, हम अभी इसमें रह रहे हैं, हमारा सांसारिक रूप में है, तो हमारा जो कोई भी हमको प्रोफेशन है, हमको कोई जॉब है, हमारे कोई अचीवमेंट्स हमको लेने हैं लाइफ में, प्राप्त करने हैं, तो उन सब के लिए भी, वो अचीवमेंट्स के लिए भी हम इस श्लोका का रेसिटेशन करते हैं, इस काव्य का पाठ करते हैं, तो वो सब चीजें होती हैं। मतलब बहुत मल्टीपल मीनिंग है इस काव्य के ऐसे, तो वो मतलब हमको देखना है कि कैसे हम उस चीज को कर सकते हैं, क्या क्या हमारी भावनाएं हैं, एक चीज के लिए नहीं। हम वो तो हम लोगों ने बना लिया है कि केस स्टडीज करते रहते हैं, इतनी तो होती है, तो इस प्रकार हमको इसका डेली पठन पाठन करने से इतने सारे चमत्कारिक लाभ हमको इस श्लोक के पाठ करने से मिलते हैं। सो ये हमारा 10 नंबर का आज का श्लोका का यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव।